गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज पहली बार गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड इवनिंग पर हम लोग पहुंच गए हैं। अक्सर वीडियो ये रिलीज होते थे मॉर्निंग में, इसलिए आपसे गुड मॉर्निंग कहा करते थे और आज हम थोड़ा एक कदम बढ़ करके गुड इवनिंग पर आ गए हैं। तो बच्चों चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग बायोकेम चैनल पर केमिस्ट्री को लेकर के हाजिर हुए हैं। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा और लास्ट जो हमारा इससे पिछला वीडियो था सिमिट रिएक्शन और हुंस-डीकर रिएक्शन हो चुका था। अब हम चल रहे केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारा जो आज का पहला रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि हमारे यूपी बोर्ड में, नीट में या आईआईटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर के आ जाता है। ये जो रिएक्शन अब हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही प्रचलन में नहीं है, इसलिए इधर ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है, लेकिन आपका ध्यान हम खींच करके उस रिएक्शन की तरफ लाएं। इसी को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। आइए हम उस फर्ज को निभाते हैं और आपका फर्ज है इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लेना चाहते हैं बाई रिएक्शन बाई हैलोजेंस के द्वारा रिएक्शन करने जा रहे हैं और हम एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज मानने पड़ते हैं। मोनोकार्बोक्सिल में हम क्या लेना चाहते हैं? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड, जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम फास्फोरस और यहां भी एक ये क्या लेंगे Cl2 और यहां पर क्या लेंगे P, और P मीन्स लाल फास्फोरस, P मीन्स फास्फोरस और कैसा? रेड रहेगा। जब फास्फोरस या आयोडीन की थोड़ी मात्रा लें, वो भी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। जब रेड फास्फोरस और आयोडीन की थोड़ी मात्रा उत्प्रेरक के रूप में लेकर जब क्लोरीन की एसिटिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? वो क्या बनता है? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या यूं कह लीजिए अल्फा क्लोरो अम्ल का फॉर्मेशन होता है। इस केस में Cl2 CH2 COOH प्लस इसका H और इसका Cl क्या बन जाएगा? HCl का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो बच्चों एक रटने जैसी रिएक्शन है, इसको आप रट सकते हैं, इसको हीट किया रट सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है। रटा अगर आपने तो पढ़ाना बेकार हो गया। अब करना क्या है? इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। इसकी मैकेनिज्म इस तरह कुछ है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई और ये Cl2 हो गई। ये क्लोरीन टूटेगा, ये टूट जाएगा दो पार्ट में, एक प्लस में और एक माइनस में। अब आपने क्या किया? इसको हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। जो फास्फोरस लेंगे वो कैसा रहेगा? लाल रहेगा। फास्फोरस लाल रहेगा। या आप आयोडीन की क्या करिए? उपस्थिति में ले लीजिए, कोई एक ही लीजिए, छोड़िए इसको। ठीक, अब क्या करना है? कोई एक हाइड्रोजन, अर्थात ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया,
तो अल्फा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन यही तो है, यही कार्बन अल्फा पोजीशन, ये जो अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होगा, आई मीन अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसको हैलोजन मतलब इसके द्वारा हटा दिया जाएगा। मान लीजिए इसको क्या किया गया, ये तोड़ दिया गया। अब यहां से ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। कार्बन हाइड्रोजन के कंपेरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये निगेटिव, और ये जो है इससे क्रिया करके क्या बना देगा HCl। ये देखिए HCl ऐसे निकल जाएगा HCl, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन की बैलेंसी अब यहां पर कितनी दिख रही 1 2 3, तो इस समय ये हाइड्रोजन जाकर के इससे क्या करेगा कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा Cl ये, और ये इसके H1 2 CH2 ClCH2 क्या हो जाएगा ClCH2 और क्या COOH ये बन गया। इसका नाम हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, या इसको कह सकते हैं अल्फा क्लोरो एसिड। क्या कह सकते हैं अल्फा क्लोरो एसिड, अल्फा क्लोरो एसिड, इसको हम अल्फा क्लोरो एसिड भी कह सकते हैं, या अल्फा हैलोजन एसिड। क्या कह सकते हैं अल्फा हैलोजन एसिड, अल्फा क्लोरो एसिड या अल्फा हैलोजन एसिड कह सकते हैं। देखिए ये एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए, लेकिन अगर इस एसिड को छोड़कर अगर हम फार्मिक एसिड की बात करें, किसकी बात करें फार्मिक एसिड की बात करें, तो फार्मिक एसिड में देखिए यहां पर फार्मिक एसिड HCOOH, फार्मिक एसिड में अल्फा एल्किल समूह न होने की वजह से अगर इसकी संरचना की बात करें तो इस तरह इसकी संरचना बन जाएगी। तो ये कार्बन मेन कार्बन हो गया और इसमें अल्फा पोजीशन पर कोई एल्किल समूह है नहीं, तो फार्मिक एसिड में अल्फा एल्किल समूह न होने की वजह से उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, इसलिए फार्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट अभी हमने छुपा लिया है। अब इसमें क्या करना है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, वह अभिक्रिया एक नेमिंग रिएक्शन कहलाती है HVZ। क्या कहलाता है HVZ, HVZ कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है HVZ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन को अर्थात अल्फा हाइड्रोजन को जब किसी हाइलोजन अर्थात क्लोरीन या ब्रोमीन मेनली लेते हैं, हाइलोजन के द्वारा हटा दिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को HVZ रिएक्शन या अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, इसका फुल फॉर्म है हेल होल हार्ड जीलेंस की रिएक्शन। हेल्होल-हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको HVZ करके देखता है और ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूं कह लीजिए, कमिंग सून। तो इसकी एक खास बात है कि
ये हैलोजन से क्रिया कराता है फास्फोरस आयोडीन की उपस्थिति में, जिसमें अल्फा एल्किल समूह होता है, उसके अल्फा हाइड्रोजन को निकाल करके हैलोजन को जोड़ देता है या हैलोजन जुड़ जाती है। लेकिन इसके स्थान पर अगर फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड में अल्फा एल्किल समूह ना होने की वजह से अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो उस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन वहां पर जुड़ता नहीं है या जुड़ नहीं पाता। अगर हम कहें कि ये हैलोजन की उपस्थिति के कारण, ये इस हैलोजन की उपस्थिति के कारण, इसको हटा दीजिए बड़ा खिचपिच लग रहा, इस हैलोजन की उपस्थिति के कारण इनकी एसिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात हम कह लीजिए कि उच्च वसा अम्लीय से जो अल्फा हैलोजन एसिड होता है मोर एसिडिक होता है। अगर इसको हम ऐसे कुछ लिख दें जैसे CH3COOH और फिर इसमें ClCH2COOH, फिर इससे अधिक Cl2CHCOOH, फिर इससे अधिक CCl3CCOOH। अगर इस तरह कुछ है तो इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये देखिए एरो का मुंह इधर रहेगा बच्चों, इधर। अब इसको हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज का बढ़ता हुआ क्रम है। प्रॉपर्टीज क्यों? जो ये उच्च वसा अम्लीय है CH3COOH, जैसे एक हैलोजन जुड़ेगा तो इससे ये मोर एसिडिक हो जाएगा, दो हैलोजन ये Cl2 जुड़ा तो इससे ये मोर एसिडिक हो जाएगा, ये तीन हैलोजन जुड़ा तो इससे ये मोर एसिडिक हो जाएगा। हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वहां हैलोजन जुड़ेगा और उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हैलोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी का गुण रखता है, इस वजह से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और एसिडिक प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और ये इंपॉर्टेंस रखता है HBZ, याद रखिएगा, हेल्स-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन इसी के नाम से क्या है, प्रचलित है। ये नाम बहुत ही कम लाइट में आता है, इसलिए यही नाम देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर 2 इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में बाय द ऑक्सीडेशन, नंबर 2 है बाय द ऑक्सीडेशन। बाय द ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की बात करें तो देखिए जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, कोई फार्मिक अम्ल को छोड़ करके अन्य कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, दैट इज वह ऑक्सीडाइज नहीं होता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। केवल कौन देता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को छोड़कर कोई भी, फॉर्मिक एसिड को छोड़कर कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वह पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या ऑक्सीडाइज नहीं होता है, केवल यही ऑक्सीडाइज होता है। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए, संरचना देखिए, C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH।
अब जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पर इस हाइड्रोजन के पास आकर जुड़ना चाहेगा। तो जैसे एक कार्बन पे 2 OH होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और इसका OH और इसका H क्या बन जाएगा, H2O फॉर्मेशन करा देगा, H2O। और H2O जब फॉर्म हो गया, देखिए H2O फॉर्म हो गया और ये तब क्या बचेगा, ये CO2 बचेगा। क्या बचेगा, ये CO2 बचेगा और ये CO2 हो गया। तो ये फॉर्मिक बड़े ही आसानी से क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है फॉर्मिक एसिड को छोड़कर। ये क्या है, ये आपका फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। तो बच्चों इस प्रकार आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, यूं कह लीजिए कमिंग सून, ये कमिंग सून होने वाली रिएक्शन है ये रिएक्शन, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और जो ऑब्जेक्टिव में या वन लाइनर में ये एसिडिक प्रॉपर्टीज का घटता या बढ़ता क्रम पूछ लेता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, तब तक इसको पढ़ते रहिए मेरे बायोकेम चैनल के साथ, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब आनंद लीजिए मेरे साथ केमिस्ट्री का। ओके बच्चों, थैंक यू।